तुम सचमुच एक बहादुर राजकुमार हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। राजकुमार बोला। हरे गाउन वाला अजनबी बोला, यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में तुम न नहाओगे, न ही दाढ़ी और सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ तथा पैरों के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें स्कर्ट और बड़ा सा कोट दूंगा जिसे तुम इन 7 सालों तक पहनकर रखोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच में ही मर जाते हो तो तुम मेरे हो, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना सारा धन दूंगा जिससे तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। तुम्हारे कोट की जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। राजकुमार शांतनु, जिसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था, ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथों में देकर बोला, आज से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा बिस्तर। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। फिर उसने वही खाल उस राजकुमार के कंधों पर डाल दी और उसे एक नया नाम भी दे दिया। वह नाम था रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। राजकुमार ने जब उसे अपने कंधे पर डाला तो वह एक ओवरकोट बन गया, और जब उसने इस ओवरकोट की जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सचमुच ही सच निकली। अब वह राजकुमार उस घने जंगल से बाहर निकला। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी हैं। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर वह इस धन से गरीब लोगों का भला तो कर सकता है। इतने सारे धन का उसे क्या करना। 1 साल तो किसी तरह बीत गया, पर दूसरा साल शुरू होते ही उसका सारा मुंह दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस राजकुमार को देखता वह डर कर भाग जाता, पर जब वह अपनी जेब से निकालकर लोगों को पैसे बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने उसके पास आ जाते थे। वह उन सब से अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करें कि वह इन 7 सालों के बीच में मरे नहीं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। वह जहाँ कहीं भी रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक डर के मारे उसे अपने घर में जगह देने से भी कतराते थे। अगर वह किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते, पर जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा भी दे देते। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई। रीछ के बालों के कोट की तरह ही उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वह कोई आदमी है या 2 पैरों वाला कोई वनमानुष। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन रहने के लिए वह पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपनी सराय में तो क्या, अपने अस्तबल में भी उसे ठहरने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर न भाग जाएं। जब राजकुमार ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय से दूर नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में उसे रहने की अनुमति दे दी, पर उससे वचन लिया कि वह जब तक वहां रहेगा तब तक अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। राजकुमार ने उसकी सारी शर्तें मान ली, पर जब शाम के समय राजकुमार अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वह इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है, तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वह बड़े ही दयालु प्रकृति का इंसान था। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि साथ वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वह नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वह बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तब राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले आदमी से इंसानों की आवाज में बात करने पर बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वह जुए में सब कुछ हार गया है, उसके पास अब एक पैसा भी नहीं है, वह सराय का बिल भी नहीं चुका सकता, अब उसे इस सराय का मालिक जेल भेज देगा। वह राजकुमार बोला, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने अपनी जेबों से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े के हाथों में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो।
इतना कहकर उस राजकुमार ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले में मैं अपनी किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वह राजकुमार उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। पर बूढ़े के आग्रह पर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो बूढ़े ने अपना फैसला अपनी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा कि यह आदमी जरूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है। राजकुमार ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली। और फिर वह उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इसी हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा, पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। इतना कहकर वह उस बूढ़े आदमी के घर से चल पड़ा। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वह तब तक काले कपड़े ही पहनेगी जब तक वह उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं करता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उसे कहती, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी है, वह तो 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे कभी भी मार डालेगा। तू पिता की बातों में मत आ, एक वन मानुष से भी कोई शादी कर सकता है। पर उस लड़की को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। वह सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रहती। इधर वह रीछ की खाल वाला राजकुमार 3 सालों तक इधर से उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह भयानक समय भी खत्म होने को आया। 7वें साल के आखिरी दिन वह नौजवान फिर से उसी घने पेड़ों वाले जंगल में आ पहुंचा और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के गाउन वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आंधी आई और वह हरे गाउन वाला अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। रीछ की खाल वाला राजकुमार बोला, अभी तुम कहां जाते हो? मुझे पहले मेरी पुरानी शक्ल वापस करो। अजनबी ने खुद ही रीछ की खाल वाले का कोट उतारा, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी तथा सिर के बाल काटे, हाथ पैर के नाखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। इतना कहकर वह शैतान जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। अब वह राजकुमार सुंदर कपड़ों में बिल्कुल पहले जैसा राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उससे शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की मझली लड़की मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उसे बिना कुछ बोले वह राजकुमार आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वह राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। वह लड़की उस राजकुमार का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने राजकुमार से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थीं। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर
और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो राजकुमार ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे गाउन वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने दो दो जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई और तू अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर गायब हो गया।